आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी एकता वाली गठबंधन इंडिया को लेकर के बहुत बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने जिस तरीके से इंडिया की तुलना जो है ये कहते हुए किया है कि इंडिया नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी रखा था, इंडियन मुजाहिदीन ने भी रखा था, नाम हथियाने से कुछ नहीं होता है। तो अब इस बयान को लेकर के विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो भड़क चुके हैं। बता दें कि संजय सिंह से लेकर के राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको लेकर के अपनी नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी कह लें लेकिन हम इंडिया हैं। जिसके बाद हेमंता बिश्व शर्मा ने भी राहुल गांधी के इस बयान पर करारा पलटवार किया है। बता दें, न सिर्फ कांग्रेस बल्कि आम आदमी पार्टी भी इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के इस स्टेटमेंट को लेकर के बौखलाई हुई नजर आ रही है। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी संसदीय दल की आज बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी गठबंधन के नाम इंडिया पर यह कहा कि जो लोग सत्ता चाहते हैं और देश को तोड़ना चाहते हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन जैसे नाम रखते हैं। इसमें भी इंडिया आता है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में भी इंडिया नाम आता है, लेकिन लोग इससे गुमराह नहीं होने वाले हैं। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के इसी बयान के बाद से तमाम विपक्षी नेता बौखलाए हुए हैं। बता दें, राज्यसभा में ऑपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि हम मणिपुर की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी इंडिया की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर रहे हैं। आप मणिपुर पर बात करिए। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को लेकर के नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि आप हमें जो चाहे बुलाएं मिस्टर मोदी, हम इंडिया हैं, हम मणिपुर के जख्मों पर मरहम लगाने में मदद करेंगे, हर महिला और बच्चे के आंसू पोंछेंगे, उसके लोगों के लिए प्यार और शांति वापस लाएंगे, हम मणिपुर में भारत के विचार को दोबारा बनाएंगे। जिसके बाद राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा ने करारा पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, मिस्टर गांधी, ये अंतर्निहित पूर्वाग्रह वास्तव में इंडिया की समस्या है। केवल मणिपुर के खिलाफ बोलें और उन लोगों को दंडित करें जो दूसरों के लिए बोलते हैं। भारत में हमारी निष्ठा प्रत्येक नागरिक के प्रति है, चाहे वो मणिपुर हो, राजस्थान हो या पश्चिम बंगाल या फिर असम हो। भारत जीतेगा, भारत को जीतना होगा। आपको बता दें, दरअसल उन्होंने खासकर पलटवार करते हुए इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि विपक्ष जो है बार बार मणिपुर का तो मुद्दा उठा रही है, लेकिन इस बीच विपक्ष जो है राजस्थान को भूल जा रही है, बंगाल को भूल जा रही है। बता दें, उसके बाद सांसद संजय सिंह का भी स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान का पलटवार किया है कि अगर इंडिया से इतनी ही नफरत है तो उनकी हर योजना का नाम इंडिया क्यों है। जिसके बाद सांसद संजय सिंह ने यह भी कहा कि पीएम के पुरखे ईस्ट इंडिया कंपनी से निकले हुए हैं और वो अंग्रेजों की गुलामी करते थे, और अगर उनको इंडिया से इतनी ही नफरत है तो मोदी सरकार में जितनी भी स्कीम से उसके नाम में जो इंडिया है आखिर उसको निकाल क्यों नहीं देते। अंग्रेजों की गुलामी करते थे मोदी सरकार की योजनाओं में भी, इसीलिए इंडिया है। सुनिए संजय सिंह क्या कह रहे हैं। 1942 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चिट्ठी लिखी है अंग्रेज गवर्नर को और कहा है, हुजूर ये 42 का भारत छोड़ो आंदोलन कुचल दो, हम आपके साथ हैं। किसने लिखा है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। कौन है? अंग्रेजों की गुलामी करने वाले व्यक्ति। किसके साथ थे? मोदी जी के पुरखे हैं वो। तो कभी कभी अपने पुरखों को याद कर लेते हैं मोदी जी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। दूसरी बात, इंडियन मुजाहिदीन की बात उन्होंने कही। अभी ओसामा बिन लादेन के चेलों को उन्होंने 300 करोड़ रुपए बजट से दिया, तालिबान को दिया नहीं दिया? उन्होंने अभी 20,000 टन आटा दिया कि नहीं दिया? तो इसलिए ये सब फालतू की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। मणिपुर पे उनको जवाब देना चाहिए, उससे वो भाग रहे हैं, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। साथ में आपने जिक्र किया उनके ट्विटर हैंडल का। हाँ, ट्विटर हैंडल का बताया तो मैंने, देख लीजिए आप, उनका बीजेपी फॉर इंडिया लिखा हुआ है। हम लोगों ने जब से इंडिया नाम रखा है बौखलाए हुए हैं मोदी जी, कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी कहे जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया किसने बोला भाई? स्टार्टअप इंडिया किसने बोला भाई? मेक इन इंडिया किसने बोला? वोट फॉर इंडिया किसने बोला?
तो अब इतना क्यों घबरा रहे हो इंडिया से? हम तो कह रहे हैं इंडिया जीतेगा, भारत जीतेगा। मोदी जी को भी नारा लगाना चाहिए हमारे साथ, इंडिया जीतेगा, भारत जीतेगा। आपको बता दें, इस बीच जहां तमाम विपक्ष के नेता जो हैं प्रधानमंत्री मोदी के बयान को लेकर के पलटवार कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के भी कई सारे ऐसे नेता हैं जो कि विपक्ष के नेताओं के स्टेटमेंट को कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, उन पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले इंडिया को भी एक नहीं रख पाए, उसके भी टुकड़े टुकड़े कर इंडिया कर दिया है। बता दें, इसी के साथ ही कांग्रेस का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उससे भी इस बयान को लेकर के नाराजगी जाहिर की गई है। कांग्रेस आईडी से लिखा गया है कि मोदी जी, आप हमें जो कहना चाहते हैं कह लीजिए। हम इंडिया है, मणिपुर को मदद और मोहब्बत की जरूरत है। हम इंडिया की विचारधारा को मणिपुर में फिर से स्थापित करेंगे। हम मणिपुर की हर माँ और बच्चे के आंसू को पोंछेंगे। एक बार फिर से मणिपुर में मोहब्बत का रंग खोलेंगे, उन्हें प्यार करना सिखाएंगे। आपको बता दें, इस बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमने ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा जो संसद में जवाब देने से डरता हो, और अगर उन्हें इंडिया शब्द से इतनी ही दिक्कत हो तो उन्हें भारत, स्टार्टअप्स इंडिया और अन्य के लिए बीजेपी से इंडिया शब्द हटा देना चाहिए। हमें इंडिया नाम पर गर्व है। वहीं कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रहे हैं। उनके पास अमेरिकी संसद में बोलने का समय है, लेकिन देश की संसद में मणिपुर पर बोलने का समय नहीं है। उन्हें भारतीय संविधान और संसद से इतनी नफरत क्यों है? इस बीच देखने को मिल रहा है कि सपा के नेता शफीकुर रहमान ने भी प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। वो कहते हैं कि वे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इंडिया नाम के पीछे विपक्ष का उद्देश्य भारत की स्थिति में सुधार करना है। वहीं देखने को मिला कि शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर रिएक्शन देते हुए कहा कि यह दुख की बात है कि पीएम हमारे देश इंडिया के नाम की तुलना आतंकी संगठनों से कर रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी के इस स्टेटमेंट पर सदन में हंगामा हो रहा है और विपक्षी दलों के सांसद राज्यसभा में हंगामा करते हुए भी नजर आए। राज्यसभा के चेयरमैन ने इस दौरान कहा कि प्रश्नकाल के दौरान तमाम सांसदों के पास मौका होता है कि वो सरकार से सवाल पूछ सके। तमाम सांसदों को यह समझना चाहिए कि हंगामा कर इस समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। वहीं टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने भी प्रधानमंत्री मोदी के स्टेटमेंट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी इंडिया नाम सुनते ही पूरी तरीके से घबरा गए हैं और उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने भी प्रधानमंत्री मोदी के इस स्टेटमेंट पर प्रतिक्रिया दी है और अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा है, इंडिया का नाम विश्व के सम्मानित मंचों पर गूंजते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आज हमारे इंडिया को पीएम मोदी ने आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सभी नाम में भी इंडिया आता है। मणिपुर की हिंसा पर बोलने की बजाय बौखलाहट में अब मोदी जी घटिया बयानबाजी करके इंडिया अर्थात भारत को भी अपमानित कर रहे हैं। आपको बता दें, दूसरी ओर विपक्षी दलों ने सुबह रणनीति बनाने के लिए एक बैठक की थी। वहीं न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से यह बताया है कि विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है और इसी के मद्देनजर ये बैठक की गई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये विपक्ष जो है प्रधानमंत्री मोदी के स्टेटमेंट को लेकर के बयानबाजी कर रहे हैं और बार बार कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने का प्रयास भी कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है कि जो इंडिया नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी रखा, इंडियन मुजाहिदीन ने भी रखा और पीएफआई ने भी रखा, लेकिन इन लोगों ने भारत को तोड़ने का प्रयास किया है इंडिया नाम रखते हुए, और यही काम कहीं ना कहीं विपक्ष कर रहा है। इंडिया नाम हथियाने से वो चीजें नहीं बदल जाएगी। और इसी बात को लेकर के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी निशाना साधते हुए ये बताया कि ये टुकड़े टुकड़े जो करते हैं इंडिया का, उन्होंने अब इंडिया नाम के ही टुकड़े टुकड़े कर डाले हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।